हेलो स्कॉलर्स, कैसे हैं आप सब। क्लास 6 साइंस का 5th चैप्टर मेजरमेंट ऑफ लेंथ एंड मोशन, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर हैं। लेट अस एनहांस आवर लर्निंग टॉपिक के अंडर। तो चलिए आज के वीडियो में हम इनको कंप्लीट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, सम लेंथ्स आर गिवन इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 5.5, सम यूनिट्स आर गिवन इन कॉलम 2, मैच द लेंथ विद द यूनिट सुटेबल फॉर मेजरिंग दोज लेंथ। कॉलम 1 में कुछ जो है लेंथ मेजर करने के लिए दी हुई है, कॉलम 2 में यूनिट्स दी हुई हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन सी यूनिट में हम इन लेंथ को मेजर करते हैं। जैसे पहला है डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड लखनऊ। अगर दिल्ली और लखनऊ के बीच की डिस्टेंस को मेजर करना हो तो हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर, किलोमीटर, मीटर या मिलीमीटर। तो डिस्टेंस जो लॉन्ग डिस्टेंस है इनको हम किलोमीटर में मेजर करते हैं। ओके, इसी तरीके से दूसरा क्या है, थिकनेस ऑफ क्वाइन। क्वाइन की थिकनेस किस में मेजर करते हैं हम, मिलीमीटर में। एक इरेजर जो आपका होता है उसकी लेंथ अगर मेजर करनी पड़ जाए तो हम किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में। इसी तरीके से स्कूल का ग्राउंड है, उसकी लेंथ मेजर करनी हो तो हम मीटर में मेजर करेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कुछ ट्रू फॉल्स बताने हैं हमें। पहला क्या है, द मोशन ऑफ ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर मोशन। एक कार है, ठीक है ना, एक कार है, एक स्ट्रेट रोड पर चल रही है, ठीक है ना, स्ट्रेट रोड पर सीधी चल रही है। तो क्या ये लीनियर मोशन का एग्जाम्पल है? यस, ट्रू। स्ट्रेट रोड पे स्ट्रेट पाथ फॉलो करेगी तो ये लीनियर मोशन है। दूसरा क्या है, एनी ऑब्जेक्ट विच इज चेंजिंग इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू ए रेफरेंस पॉइंट विद टाइम इज सेड टू बी ए मोशन। जैसे अगर ये रेफरेंस पॉइंट है, कोई बॉय यहाँ खड़ा हुआ है और वो इस कार को देख रहा है, ठीक है ना, इस कार को देख रहा है। अब वो क्या देखता है कि टाइम के रिस्पेक्ट में इस कार की पोजीशन बदल रही है, मीन्स थोड़ी देर बाद ये कार यहाँ पहुंच गई, ठीक है। तो क्या ये कार मोशन में है? यस, ये कार मोशन में है। ये लड़का यहाँ से इसको देख रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में ये कार मोशन में है। दूसरा क्या है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 1 किलोमीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं? फॉल्स। 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और हर एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? हर एक मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ओके, थर्ड क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर या हैंड स्पैन। स्टैंडर्ड यूनिट मीन्स कोई भी मेजर करने जाए तो अगर किसी चीज की लेंथ है तो वो उतनी ही आनी चाहिए, ठीक है। मिलीमीटर अगर हम किसी स्केल से मेजर करेंगे तो सेम आएगा, कोई भी मेजर करे, सेंटीमीटर में भी सेम आएगा, किलोमीटर। हैंड स्पैन में क्या होगा कि किसी का हाथ छोटा है, किसी का हाथ बड़ा है, तो अगर हैंड स्पैन में हम किसी की चीज की लेंथ मेजर करने जाएंगे तो वो डिफरेंट डिफरेंट आ जाएंगे। तो ये हैंड स्पैन जो है स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग लेंथ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्च फॉर द डिफरेंट स्केल्स आर मेजरिंग टेप्स एट योर होम एंड स्कूल, फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग ईच ऑफ दिस स्केल, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबुलर फॉर्म। कुछ आपको मेजरिंग टेप, स्केल अपने घर में, स्कूल में ढूंढने हैं और उनसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें नापने के लिए देखना है, और ये देखना है कि हम उससे सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या मेजर कर सकते हैं। तो पहला तो आपको बहुत इजीली 50 सेंटीमीटर की प्लास्टिक स्केल मिल जाएगी, इस तरीके की आपके जो है जियोमेट्री बॉक्स में। इससे जब आप मेज़र करेंगे तो मिनिमम 1 mm तक आप मेज़र कर सकते हैं। इसी तरीके से टेलर्स मेजरिंग टेप, इस तरीके का आपको आपके घर में मिल जाएगा। इसमें भी आप देखेंगे तो 1 mm तक का आप मेज़र कर सकते हैं। वुडन मीटर स्केल, इस तरीके के कुछ पेंसिल बॉक्स आते हैं जिनके ऊपर कवर ही स्केल का होता है, नहीं तो वुडन की अलग से भी स्केल आती हैं, ठीक है ना। इस पे भी अगर आप मेज़र करने जाएंगे तो आप मिनिमम 1 mm तक मेज़र कर लेंगे। और स्टील की मेजरिंग स्केल, जिस तरीके से प्लास्टिक की थी, स्टील की अगर बड़ी लंबी स्केल मिल जाएगी तो उसमें भी आप 1 mm तक मेजर कर लेंगे। ओके, तो इस तरीके की जो हमारे घर में स्केल्स हैं उससे आप नॉर्मली 1 mm तक की लेंथ मेजर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सपोज द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड होम इज 1.5 किलोमीटर, एक्सप्रेस इट इन मीटर्स। आपके घर और स्कूल की डिस्टेंस 1.5 किलोमीटर है, इसको मीटर में बताना है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए 1 किलोमीटर
में कितने मीटर हैं? 1 किलोमीटर है 1000 मीटर्स। सो 1.5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे? 1500 मीटर्स। मीन्स आपका घर स्कूल से 1500 मीटर दूर है। नेक्स्ट क्या है? टेक अ टम्बलर और अ बॉटल, मेजर द लेंथ ऑफ द कर्व्ड पार्ट ऑफ द बेस ऑफ ग्लास और बॉटल एंड रिकॉर्ड इट। एक टम्बलर या बॉटल लेनी है और इसके कर्व्ड पार्ट की जो बेस में है उसकी लेंथ बतानी। कर्व्ड पार्ट कौन सा होगा? ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये अगर बेस देखेंगे तो ऐसे सर्कल होगा, ठीक है। अब इसकी लेंथ आपको जैसे यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ बतानी है, ठीक है। तो अगर हम इसको मेज़र करें घर पे, तो सपोज आपने जो मेज़र किया उसकी 15 सेंटीमीटर आ गई, 20 सेंटीमीटर कुछ भी आ सकती है। मेन है इसको मेज़र कैसे करना है। तो हम ये भी अगर इसमें लिखेंगे तो इस क्वेश्चन में हम अपने आंसर को और इन्हांस कर रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। तो कैसे मेज़र करना है? टू मेज़र द कर्व पार्ट एट द बॉटम ऑफ अ टम्बलर और बॉटल, टेक अ थ्रेड एंड प्लेस इट अलोंग द राउंड एज। एक थ्रेड लीजिए, ठीक है, और इसके किनारे किनारे जैसे यहाँ से स्टार्ट किया ऐसे सर्कल बनाते हुए ऐसे घुमाते हुए यहाँ तक लाइए। जब ये यहाँ पर आ गई, यहाँ पर एक निशान लगा लीजिए, ठीक है। अब इस थ्रेड को स्ट्रेट लंबा खींच दीजिए, यहाँ से यहाँ तक सीधा कर दीजिए, ठीक है। क्या करेंगे हम? Once the thread covers the whole curve, mark the length on it, then straighten the thread and measure it using a scale. अब इसको यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लीजिए, ठीक है। तो जितनी इसकी लेंथ होगी थ्रेड की, यही इसके कर्व्ड पार्ट की जो है लेंथ होगी। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मेजर द हाइट ऑफ योर फ्रेंड एंड एक्सप्रेस इट इन मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। किसी अपने फ्रेंड की हाइट लीजिए। सपोज आपने अपने फ्रेंड की हाइट ली, वो मीटर में आई 1.3 मीटर। अब इसको सेंटीमीटर में कैसे लिखेंगे? 1.3 मीटर में, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 1.3 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 130 सेंटीमीटर। ओके, 130 सेंटीमीटर। अब इसी को मिलीमीटर में लिखना है, तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, तो अगेन 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका आ जाएगा 1300 मिलीमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? यू आर गिवन अ क्वाइन, एस्टिमेट हाउ मेनी क्वाइंस आर रिक्वायर्ड टू बी प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर लेंथ वाइज विदाउट लिविंग एनी गैप बिटवीन देम to cover the whole length of the chosen side of a notebook. Verify your estimate by measuring the same side of the notebook and the size of the coin using a 15 सेंटीमीटर स्केल। एक क्वाइन है, इसकी लेंथ आपको पहले तो देखनी है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपको एस्टिमेट करनी है मन में, ठीक है। फिर ये नोटबुक है। अब इसकी कोई भी साइड, सपोज ये साइड की लेंथ आपको सोचना है कि ऐसे हम क्वाइन लगातार ऐसे रखते चले जाएं, टच करते हुए एक दूसरे से बिना गैप के, तो कितने क्वाइंस के बराबर इसकी लेंथ होगी, ये आपको गैस करना है, एस्टिमेट करना है, ठीक है। ठीक है, और फिर उसको आप एग्जैक्ट स्केल से नाप के भी चेक कीजिए। तो सपोज हमने एस्टिमेट किया कि इस आपके पास जो भी बुक है उस बुक को ऐसे 8 क्वाइन से हम कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर क्या किया आपने? एक्चुअल मेजरमेंट की। एक्चुअल मेजरमेंट में आपने देखा कि ये क्वाइन जो है, नोटबुक जो है, ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थी, ठीक है, इसकी एज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग थी। क्वाइन जो है 2 सेंटीमीटर का था, तो अब 2 सेंटीमीटर के कितने क्वाइन इसमें लगेंगे? अगर आप इसको देखेंगे तो 7.5 क्वाइंस, मीन्स 7 क्वाइन तो पूरे पूरे आ जाएंगे और एक क्वाइन आधा ऐसे आएगा तब जाके कवर होगा। आपने 8 गेस किए थे, 7.5 पे आ रहा है, मीन्स ऑलमोस्ट आप एस्टिमेट आपका जो है एक्चुअल के नियर है। एस्टिमेट इज नियर द एक्चुअल। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। गिव 2 एग्जांपल्स ईच फॉर लीनियर, सर्कुलर एंड ऑक्सिलेटरी मोशन। लीनियर, सर्कुलर और ऑक्सिलेटरी मोशन के दो दो एग्जांपल देने हैं। लीनियर मोशन में क्या है? कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, या अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट। हाइट से कोई भी चीज अगर फ्री फॉल ड्रॉप हो रही है तो वो स्ट्रेट मोशन को ही फॉलो करती है, स्ट्रेट लाइन को ही फॉलो करती है। सर्कुलर मोशन में क्या है? हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, कोई क्लॉक की जो हैंड है, जो घड़ी की सुइयां हैं, वो एक सर्कल में घूमती रहती हैं, तो वो सर्कुलर मोशन फॉलो करती हैं। इसी तरीके से फैन ब्लेड्स, फैन अगर घूम रहा है तो उसकी ब्लेड्स क्या है? वो सर्कुलर घूम रही हैं, एक सर्कल को फॉलो कर रही हैं। ऑक्सीलेटरी मोशन में क्या है? स्विंग,
जो झूला झूलते हैं क्या होता है, ऊपर से एक तरफ जाता है इस साइड, फिर दूसरी से तरफ जाता है इस साइड एक सेंटर से, ठीक है, टू एंड फ्रो मोशन करता है, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। इसी तरीके से पेंडुलम ऑफ अ क्लॉक, पेंडुलम भी क्या करता है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखना है, ऑब्जर्व डिफरेंट ऑब्जेक्ट अराउंड यू, इट इज इजियर टू एक्सप्रेस द लेंथ ऑफ सम ऑब्जेक्ट इन mm, सम इन सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर मीटर। कुछ आपको लिस्ट बनानी है अपने घर के ऑब्जेक्ट देख के कि किन किन चीज़ों को आप मिलीमीटर में मेज़र कर सकते हैं, किसको सेंटीमीटर में और किसको मीटर में। तो कुछ घर की चीज़ें देखते हैं। थिकनेस ऑफ ए क्वाइन, कोई क्वाइन की थिकनेस, उसकी मोटाई कितनी है, उसको आप जो है मिलीमीटर में नाप सकते हैं। पेजेस, जैसे एक सिंगल पेज को तो मिलीमीटर में नहीं नाप पाएंगे, लेकिन 10-15 पेज 20 पेज का अगर आप बंडल देखेंगे तो उसकी थिकनेस को नाप सकते हैं। नीडल को नाप सकते हैं उसकी थिकनेस। सेंटीमीटर में क्या है, पेंसिल की लेंथ है, इरेजर है, स्पून है, इनको सेंटीमीटर में नाप सकते हैं। घर में कौन सी ऐसी चीज़ें जिनको मीटर में नाप सकते हैं, बेड है, ब्लैक बोर्ड अगर है स्कूल में या घर में, कर्टन की लेंथ है, इनको मीटर में नाप सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, एक रोलर कोस्टर है, उसके ट्रैक की फोटो दी हुई है, यहाँ डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस मार्क की हुई हैं, जैसे ये ए पोजीशन है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। आपको बताना है कि ये बॉल या जो भी इसमें एक पॉइंट से लेकर के ए से स्टार्ट होके एफ पे निकल रहा है, तो इसमें कौन कौन से मोशंस हो रहे हैं, एक बॉल अगर डाली हमने तो अगर आप देखें तो ए से बी तक जाने में और ई से एफ, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ए से बी और ई से एफ, ठीक है। तो ए बी क्या है होगा, ए बी में द बॉल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, सो दिस इज अ लीनियर मोशन। अब बी के बाद अगर देखें तो सी में एक कर्व है और सी से लेकर के डी ई तक पूरा सर्कल बन रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन है। ये कर्व पे भी कर्व वाला मोशन है, लेकिन अभी हम इसको पूरे को सर्कुलर मोशन में ही लेंगे क्योंकि ये कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो बी से सी, सी से डी और डी से ई, ये सारा क्या है, ये कर्व पाथ फॉलो कर रहा है, तो ये सर्कुलर मोशन हम इसे कहेंगे। फिर क्या है, फिर आ गया ई से एफ, ई से एफ अगेन क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, तो ये लीनियर मोशन हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, तंसीम वांट्स टू मेक अ मीटर स्केल बाय हरसेल्फ, शी कंसीडर्स द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉर इट, प्लाईवुड, पेपर, क्लॉथ, स्ट्रेचेबल रबर एंड स्टील, विच ऑफ दीज शुड नॉट यूज एंड वाई। ये तंसीम जो है एक मीटर स्केल अपने आप से बनाना चाह रही है, ठीक है। कुछ मटेरियल उसके पास है, एक प्लाईवुड है, पेपर है, कपड़ा है, रबर बैंड है, स्टील है, तो इसमें से कौन से मटेरियल का वो बनाए और किसका नहीं बनाए, और ये बताना भी है इसका रीज़न कि इस चीज़ का उसको नहीं बनाना है। तो तंसीम शुड नॉट यूज पेपर, क्लोथ और स्ट्रेचेबल रबर, ठीक है। पेपर का, क्लोथ का या स्ट्रेचेबल रबर का उसको स्केल नहीं बनाना चाहिए। क्यों, दिस इज बिकॉज दीज मटेरियल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग एंड कैन इजिली टीयर, फोल्ड और स्ट्रेच, ठीक है। ये एक तो स्ट्रॉन्ग नहीं है, फोल्ड हो जाएंगे, मेज़र करने जाएंगे आप जो है कुछ लेंथ सही नहीं मेज़र होगी, स्ट्रेच हो सकते हैं, जैसे रबर बैंड है वो खींच सकता है, स्ट्रेच हो सकता है, आपने पहले नापा है 1 मीटर, बाद में उसी को खींच दिया थोड़ा, तो बोलेंगे आपकी ये तो 1 मीटर से कम हो गई लेंथ, ठीक है। तो उसको कौन से मटेरियल यूज़ करने चाहिए, उसको हार्ड एंड स्टडी मटेरियल यूज़ करना चाहिए, जैसे प्लाईवुड और स्टील, विच आर स्ट्रांग एंड डू नॉट चेंज शेप, स्ट्रांग भी हैं और इनका शेप भी नहीं चेंज होगा, ये फोल्ड नहीं होंगे, स्ट्रेच नहीं होंगे, तो इसकी अगर वो स्केल बनाएगी देन शी कैन वर्क इट प्रॉपरली। थर्ड इन क्या है, थिंक, डिजाइन एंड डेवलप ए कार्ड गेम ऑन कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स ऑफ लेंथ टू प्ले विद योर फ्रेंड। कोई भी कार्ड गेम ऐसा सोचिए मन में कि बच्चों के आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ खेल सकें और उस कार्ड गेम में कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स हों, ठीक है, जिससे कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स भी आप सीख जाएं। तो आप लोग थिंक कीजिए और उसको बनाइए। यहाँ पर एक सजेस्ट आइडिया दे सकते हैं, वी कैन मेक अ फन कार्ड गेम यूजिंग कार्ड्स विद डिफरेंट यूनिट ऑफ लेंथ। कुछ अलग अलग यूनिट ऑफ लेंथ के कार्ड बनाइए। सम कार्ड्स विल हैव लेंथ रिटन इन मीटर्स, ठीक है। जैसे एक कार्ड आपने बनाया उसमें लिखा 5 मीटर, ठीक है। अब डिफरेंट डिफरेंट कार्ड बने हुए, उसी में कोई एक कार्ड और होगा जिसमें
1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो इसके लिए 500 सेंटीमीटर। अब एक बच्चे के पास ये 5 मीटर वाला कार्ड आया, दूसरे के पास ये आया, अब उसको मैच कराना है, तो उसको यो मैच करा ले कि 5 मीटर के साथ मेरा ये 500 सेंटीमीटर वाला कार्ड मैच हो रहा है, ठीक है। और इसी तरीके से मिलीमीटर का कार्ड, तो इस तरीके से अगर कार्ड गेम बनाएंगे तो आप लोग इसके साथ खेल भी सकते हैं और यूनिट्स का कन्वर्जन्स भी सीख सकते हैं। ओके, तो चलिए ये इस एक्सरसाइज चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन था। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के नए कीवर्ड्स और एक्सरसाइज के साथ। टिल देन बाय।